फ्रेंड एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना है यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस का वायरल क्वेश्चन पेपर को पढ़ाएंगे। इस वायरल क्वेश्चन में हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 के एग्जाम में 110% लड़ेगा ही लड़ेगा। इसीलिए इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अगर दोस्तों ये साइंस का पूरा क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं ना तो आपके बोर्ड एग्जाम में साइंस से जो है ना काफ़ी सारे प्रश्न इसी क्लास से रहने वाला है। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपल इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी क्लास 10 के सभी विषय का फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्राप्त करना चाहते तो आप जल्दी से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। जुड़ने के बाद ही आपको पता चलेगा कि नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्लास काफ़ी शानदार होने वाला है, इसलिए क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक करते हुए जाना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% लड़ेगा ही लड़ेगा। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गत वर्ष में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया उसमें या फिर चुंबकीय और ऑप्शन सी रासायनिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये जो विद्युत फ्यूज होते हैं ना विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है तो उसमें सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है तो चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी प्रश्न जो ना आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ दिष्ट धारा या फिर प्रत्यावर्ती धारा और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड बैटरी से जो है ना डीसी करंट यानी कि डिष्ट धारा प्राप्त होती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनेमो से जो है ना दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा ये दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे फैराडे ने या फिर मैक्सवेल ने या फिर एम्पियर ने और ऑप्शन डी है फ्लेमिंग ने। तो फ्रेंड विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज की थी ना फैराडे ने की थी, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आप जो है ना एक एक क्वेश्चन का आंसर आप हमें लाइव चैट में कमेंट कीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में जाके एक एक क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी प्रश्न जो ना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड प्रश्न देख रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जनित्र या फिर गैल्वेनोमीटर या फिर एमीटर और ऑप्शन डी है मोटर। तो फ्रेंड जिस भी डिवाइस से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है ना तो उसको हम लोग क्या कहते हैं जनित्र यानी कि जनरेटर कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि विद्युत धारा मापी जाती है। तो विद्युत धारा जो है ना दोस्तों किससे मापी जाती है तो ए मीटर से मापी जाती है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको बहुत कम हो जाता है या फिर परिवर्तित नहीं होती है और ऑप्शन सी है बहुत अधिक बढ़ जाती है या फिर निरंतर परिवर्तित होते रहता है। तो फ्रेंड जब भी शॉर्ट सर्किट होता है ना तो उस समय सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू होता है बहुत अधिक इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ दिष्ट धारा या फिर प्रत्यावर्ती धारा या फिर दोनों धाराएं, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड हम आपको पहले ही बताए डायनेमो से जो ना दोस्तों दिष्ट धारा यानी कि डीसी करंट और प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट, ये दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में 110% लड़ेगा ही लड़ेगा। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब के भीतर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया निर्वात रहता है या फिर वायु भरी रहती है या फिर निष्क्रिय गैस भरी रहती है, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ हाइड्रोजन गैस भरी रहती है। तो फ्रेंड है जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है यानी कि विद्युत बल्ब होता है ना, इसके अंदर निष्क्रिय गैस भरी रहती है। निष्क्रिय गैस में जैसे कि क्या हो सकते हैं, आर्गन हो सकते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे और एक प्रश्न इसमें पूछे आते हैं कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना दोस्तों, जिसको हम लोग क्या कहते हैं तंतु, किस तत्व का बना होता है। तो आपका जो है दोस्तों टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट, इसे आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ DDT या फिर कागज, और ऑप्शन सी है वाहित मल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है यहाँ पे जो अजैव अनिम्नकरणीय पदार्थ होगा ना, जो मिट्टी में अब घटित नहीं होगा, जैसा कि यहाँ पे दिया गया ऑप्शन ए में आपका दिया हो DDT, ये जो है ना दोस्तों मिट्टी में अब घटित नहीं होगा, इसीलिए यह एक प्रकार का जैव अनिम्नकरणीय कचरा या फिर पदार्थ कर सकते हैं। इनके अलावा आपका क्या क्या हो सकते हैं, पॉलीथीन हो सकते हैं, प्लास्टिक हो सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे कांच का बोतल हो सकते हैं। ये सब क्या होते हैं कि मिट्टी में अब घटित नहीं होते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ स्ट्रेटोस्फीयर में या फिर एक्सोस्फीयर में या फिर आयनोस्फीयर में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है ट्रोपोस्फीयर में। तो फ्रेंड ये जो ओजोन परत पाई जाती है ना, वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत होती है जो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड ओजोन का जो अणुसूत्र होता है ना, O3 होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हरे पौधे को या फिर नील हरी शैवाल को या फिर जंगली जानवर को या फिर फूल और पत्ते को। तो फ्रेंड उपभोक्ता की श्रेणी में किसे रखा जाएगा, तो जंगली जानवर को रखा जाएगा। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो हरे पौधे होते हैं ना, ये क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो फ्रेंड यहाँ पे जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ कौन है, तो सूखे घास पत्ते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो फ्रेंड है हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो न्यूक्लियस शब्द दी गई है ना, किनके द्वारा दी गई है, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइकोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो प्रसिद्ध पुस्तक है द माइकोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अधिविर्सन में या फिर शुक्रवाहिका में, और ऑप्शन सी है विर्सन में या फिर शुक्राशय में। तो फ्रेंड है शुक्राणु का जो मोचन होता है ना, कहाँ पे होता है, शुक्रवाहिका में होता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया 12 वर्ष की उम्र में, या फिर 18 वर्ष की उम्र में, या फिर 24 वर्ष की उम्र में, या फिर 30 वर्ष की उम्र में। तो फ्रेंड मानव जनन अंग जो होते हैं ना, ये 18 वर्ष की उम्र में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन क्या है। तो फ्रेंड ये जो कार्बन होते हैं ना, यह एक प्रकार का अधातु होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों कार्बन के क्या क्या अप्रूव होते हैं, जैसे कि आपका हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब क्या होते हैं, कार्बन के अप्रूव होते हैं। ठीक है, कार्बन के 3 अप्रूव होते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे ब्रोमीन, या फिर स्टील, और ऑप्शन सी है तांबा, या फिर एल्यूमिनियम। तो फ्रेंड ये ब्रोमीन एक प्रकार का अधातु होता है जो कमरे के तापमान पे क्या होते हैं, द्रव फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो वो होता है आपका पारा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लेड कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न जो ना गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए ना, ये सभी प्रश्न आपका स्पेशली 2023 के लिए है, इसलिए आप जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ये सभी प्रश्न जो है ना दोस्तों वायरल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे आपको बताना है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं दोस्तों, सोल्डर कहते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव शरीर के किसी कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया 26, या फिर 14, या फिर 23, और ऑप्शन डी है 18। तो फ्रेंड है मानव शरीर के किसी कोशिका में जो गुणसूत्रों के युग्म होते हैं ना, कितने युग्म होते हैं, तो 23वें युग्म होते हैं, यानी कि 23वें जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे आते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे 46 होती है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है भी प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है कि कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे समजात अंग, या फिर अवशेषी अंग, या फिर संवृत्ति अंग, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो फ्रेंड जो कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख होते हैं ना, ये संवृत्ति अंग के उदाहरण है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों समजात अंग के क्या उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद जो होते हैं वो क्या होते हैं, समजात अंग के उदाहरण होते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया गोनोरिया, या फिर सिफिलिस, और ऑप्शन सी है मस्सा, और ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है इनमें से सभी। तो फ्रेंड यहाँ पे जीवाणु जनित रोग कौन नहीं है वही आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये मस्सा जो है ना दोस्तों जीवाणु जनित रोग नहीं है। इनके अलावा आपका जो है गोनोरिया हो गया, सिफिलिस, ये दोनों क्या है, जीवाणु जनित रोग है। इनके साथ साथ जैसे कि टाइफाइड होता है, हैजा होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, जीवाणु जनित रोग होते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे केचुआ, या फिर कुत्ता, और ऑप्शन सी है बिल्ली, या फिर बकरी। तो फ्रेंड ये जो केचुआ है ना, ये उभयलिंगी जंतु है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 110% लड़ेगा 2023 के एग्जाम में। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना, काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए जो है दोस्तों चना का पौधा का चयन किया था, यानी कि मटर का पौधा का चयन किया था। यहाँ पे चना नहीं होगा बल्कि मटर हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे आते हैं कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो यही मेंडल, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है।
अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता देते हैं द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक के जो पुस्तक है ना दोस्तों, मतलब इनके लेखक कौन है वही आपको बताना है, ठीक है। इनके लेखक कौन है, डार्विन है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। तो फ्रेंड किसी भी जीव की जो जीनी संरचना कहलाती है ना, क्या कहलाती है, जीन प्रारूप या फिर जीनोटाइप कहलाती है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है। तो फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड ओजोन का जो अणुसूत्र होता है ना O3 होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने अणु हो जाएगा, यानी कि 3 परमाणु हो जाएगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 28 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अजैव निम्न करनीय कचरा है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो अजैव निम्न करनीय जो कचरा होगा ना, क्या क्या होगा, टिश्यू पेपर होगा, केले का छिलका होगा, थर्माकोल हो जाएगा, ठीक है। ये सभी क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, अजैव निम्न करनीय कचरा का अर्थ होता है जो मिट्टी में अपघटित नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे थर्माकोल हो जाएगा, DDT हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कांच हो जाएगा। ये सब क्या होते हैं, अजैव निम्न करनीय कचरा होते हैं। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 29 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव मादा में अंडाणु निषेचित होता है। तो फ्रेंड मानव मादा में जो अंडाणु निषेचित होता है ना, किसके द्वारा होता है, किस में होता है, तो गर्भाशय में होता है, या फिर अंडाशय में होता है, या फिर योनि में होता है, या फिर फेलोपियन नलिका में होता है। तो फ्रेंड मानव मादा में जो अंडाणु निषेचित होता है ना, फेलोपियन ट्यूब या फिर फेलोपियन नलिका में होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। तो फ्रेंड रासायनिक दूध किसे कहते हैं, तो हार्मोन को कहते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि एंड्रोजन है। तो फ्रेंड ये जो एंड्रोजन होते हैं ना, यह एक प्रकार का नरलिंग हार्मोन होते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है। तो फ्रेंड श्वसन के जो अंतिम उत्पाद है ना दोस्तों, क्या क्या है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और इनके साथ साथ ऊर्जा भी है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि स्टोमाटा के खुलने तथा बंद होने की क्रिया को क्या कौन नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका द्वार कोशिका, या फिर सखी कोशिका, या फिर चलनी कोशिका है। यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ मूलरम। तो फ्रेंड है स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की जो क्रिया को नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल करता है ना, कौन करता है, द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड है मानव हृदय में जो कोष्ठकों की जो संख्या होती है ना, कितनी होती है, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं मानव हृदय में। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का कौन गुड कंडक्टर होता है, वही आपको बताना है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न हम आपको काफी पढ़ा चुके हैं। तो फ्रेंड है यहाँ पे जो विद्युत का जो सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ होगा ना दोस्तों, चांदी हो जाएगा, यानी कि Ag हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि 1 ग्राम सोना से कितने लंबा तार खींचा जा सकता है। तो लगभग जो है ना 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है 1 ग्राम सोना से। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नांकित में कौन उपधातु है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो उपधातु होगा ना, क्या हो जाएगा, अर्जन, यहाँ पे एंटीमनी हो जाएगा, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, Sb कहते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि पित्तल है। तो फ्रेंड ये जो पित्तल होते हैं ना, कॉपर और जिंक का जो होते हैं ना मिश्र धातु होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड धोने का सोडा जिसको हम लोग धोवन सोडा कहते हैं या फिर वॉशिंग सोडा कहते हैं, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है क्या होता है, Na2CO3 10H2 होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि धोने के सोडा में जो आणविक सूत्र होते हैं, कितने आणविक सूत्र होते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों 10 अणु सूत्र होते हैं। ठीक है, जल में। चले देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है एल्यूमिनियम को या फिर सोडियम को, और ऑप्शन सी में आपका दिया गया मैग्नीशियम को या फिर कॉपर को। तो फ्रेंड चाकू से जो ना किसे हम इजीली काट सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं, तो सोडियम को हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। और दोस्तों ये जो सोडियम होते हैं ना, इसे हम लोग केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो फ्रेंड जो सरलतम हाइड्रोकार्बन है ना दोस्तों क्या है, मीथेन है। और दोस्तों ये मीथेन का जो आणविक सूत्र होता है क्या होता है, CH4 होता है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाते हैं, तो हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो फ्रेंड वायुमंडल में जो CO2 गैस पाई जाती है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है ना 0.03% पाई जाती है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस पाई जाती है कितना प्रतिशत पाई जाती है, तो लगभग 21% जो है ना ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड पवन विद्युत जनित्र में पवन की जो कम से कम चाल होनी चाहिए ना, कितनी होनी चाहिए वही आपको बताना है। तो 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न भी पूछे आते हैं कि पवनों का देश किसे कहा जाता है, तो डेनमार्क को जो है दोस्तों पवनों का देश कहा जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो फ्रेंड घरेलू विद्युत परिपथ में जो उदासीन तार का जो रंग होता है ना दोस्तों, कौन सा कलर का होता है वही आपको बताना है। तो काला कलर का होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य कौन करता है, कौन सा डिवाइस करता है, तो विद्युत मोटर करता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी कि ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जल विद्युत संयंत्र जो होते हैं ना किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो स्थितिज ऊर्जा को जो ना दोस्तों विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो फ्रेंड चालक का जो प्रतिरोध निर्भर करता है ना, चालक की लंबाई पर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर करता है, और चालक के तापमान पर करता है। यानी कि ये सभी पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रभावित होती है तो उसे क्या कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जिस भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जिसमें दोनों दिशाओं में धारा प्रभावित होती है ना, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, AC कहते हैं, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, जिसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो फ्रेंड
वोल्ट मीटर को जो है ना दोस्तों किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इलेक्ट्रिक हीटर का जो कुंडली होता है ना दोस्तों, जितने भी हीटिंग एलिमेंट होता है तो उसका जो है ना दोस्तों कुंडली जो कुंडली होता है, जो कॉइल होता है ना, नाइक्रोम एलिमेंट का बना होता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग जो है ना क्लास 10 के साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे जो है ना वायरल प्रश्न पत्र को देख चुके हैं, जिनमें हम लोग जो है ना यहाँ पे टोटली यहाँ पे 50 प्रश्न को देखिए। अगर आप ये 50 प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लेते, समझ लेते, पढ़ लेते हैं ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये 50 प्रश्न में से जो है ना काफ़ी सारे प्रश्न इसी वीडियो से रहने वाला है। इसलिए जो है ना ये क्लास में जितने भी क्वेश्चन को सिलेक्ट किए थे ना, सभी क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन पेपर थे, इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और दोस्तों इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो चलिए हम लेके चलते हैं अपने वेबसाइट पे। आप फ्री में PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और इनके साथ साथ जो है ना दोस्तों आप क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है कैसे नोट को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब तक आप फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है ना क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं या फिर फ्री में PDF डाउनलोड करना चाहते हैं ना, तो सिंपली आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे चले आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम साइट का नाम लिखेंगे ना, तो वही यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख चुके हैं दोस्तों measuretargets.com। तो measuretargets.com लिखने के बाद उसके बाद यहाँ पे सर्च करना। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा ना, तो सिंपली यहाँ पे आपको मैट्रिक एग्जाम 2023 यानी कि इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ना, तो आप हमारे साइट के ऑफिशियल पेज पे आ चुके होंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट का बटन बना हुआ है, PDF डाउनलोड करने का बटन बना हुआ है, और यहाँ पे यूट्यूब चैनल का भी लिंक दिया गया है, ठीक है, जिनके माध्यम से आप लोग पढ़ाई करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आप ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो फ्रेंड ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक कर देना होगा, और इस तरह का विज्ञापन आएगा तो सिंपली इसको बंद कर देना है। तो जैसे आप इसको बंद कर देते हैं ना, तो यहाँ पे आप ऑनलाइन टेस्ट वाला पेज में आ चुके होंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे की तरफ आइएगा ना दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10 के सभी विषयों का यहाँ पे जो ना डेली धमाकेदार टेस्ट चलता है। तो जो भी विद्यार्थी आज का टेस्ट नहीं दिए हैं, जैसा कि देख सकते हैं क्लास 10 हिंदी मोस्ट VBA ऑनलाइन टेस्ट, तो इसको जो है ना जल्दी से आप आज जो है ना जल्दी से टेस्ट को दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है ना दोस्तों स्टार्ट के बटन पे क्लिक करके जो है ना यहाँ पे आपको अपना नाम डालना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आपका टेस्ट जो है ना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे सवाल पूछेगा, तो उसका आंसर दे करके जो ना नेक्स्ट करना है। उसी प्रकार यहाँ पे टोटली 20 को सवाल रहेगा, तो क्वेश्चन का आंसर देते हुए जाना है। उसके बाद आपको जो है ना लास्ट में आपको इसी पेज में रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों जो विद्यार्थी अभी तक नोट्स को डाउनलोड नहीं किए ना, तो यहाँ पे आपको होम में चले आना पड़ेगा। होम में आने के बाद जो है ना यहाँ पे देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भौतिकी का नोट्स डाला गया है, ठीक है। सभी चैप्टर का सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे डाला गया है। हालांकि ये पेड नोट था, जो कि हम सभी विद्यार्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पे हम दे रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा ना, तो नीचे आइएगा, यहाँ पे आपको जो है ना एजुकेशन सेक्शन वाला में मिल जाएगा। एजुकेशन सेक्शन में यहाँ पे मिल जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं भौतिकी विज्ञान का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नोट्स फ्री में डाउनलोड करें। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको इसमें क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसमें क्लिक कर देते हैं ना, तो नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और इस आर्टिकल को जो ना ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा ना, तभी आपको पूरा समझ में आएगा अगर आप नोट्स को डाउनलोड करने का क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, नीचे आइएगा, इसी तरह पोस्ट को पढ़ते हुए नीचे आना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं सभी चैप्टर का यहाँ पे जो ना उसके नीचे बटन बना हुआ है। आपको जिस भी चैप्टर का डाउनलोड करना है ना, मान लीजिए यहाँ पे दूसरा चैप्टर का डाउनलोड करना है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का, तो सिंपली आपको डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको जो ना 10 सेकंड का इंतजार करना होगा। उसके बाद 10 सेकंड से 0 सेकंड जैसे ही हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आपका नोट जो है दोस्तों ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपको बारी बारी से जो है ना सभी चैप्टर का डाउनलोड कर लेना है। जैसा कि देख सकते हैं ये जो है ना नोट दोस्तों डाउनलोड होना स्टार्ट होने वाला है और हो चुका है। और इसको आप फोल्डर में प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो सिंपली यहाँ पे डाउनलोड का इस तरह का सिंबल मिलेगा, तो इसमें क्लिक करके आप इसको फोल्डर में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं और यहाँ पे नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं सभी विषयों का, ठीक है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप
ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। तो फ्रेंड यहाँ पे जो भी विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं यहाँ पे 8 बजे वाला क्लास में, सॉरी यहाँ पे 9 बजे वाला क्लास में मिलते हैं, जो कि काफ़ी धमाकेदार क्लास होगा, और इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों।